हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में मल्टीप्लेक्सर ख़त्म किया था हम लोगों ने। ये डिकोडर के ऊपर सेशन है। इसमें भी हम लोग मल्टीप्लेक्सर की तरह ही चालू करेंगे। पहले हम लोग ट्रुथ टेबल बनाएंगे, सर्किट देखेंगे डिकोडर का कैसे होता है अंदर से। हम लोग फंक्शन रियलाइज करना सीखेंगे डिकोडर से, और हम सीखेंगे कि छोटे डिकोडर से बड़े डिकोडर्स का सर्किट कैसे बनाया जाता है और कितने नंबर ऑफ डिकोडर्स लगते हैं, जैसे मल्टीप्लेक्सर में सीखा था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डिकोडर क्या होता है? A decoder is a logic circuit that converts an n-bit binary input code into m-bit output lines, such that only one output line is activated for each one of the possible combination of input. इसमें क्या है, डिकोडर डिकोड करता है। ये जो n बिट बाइनरी, n हमेशा छोटा होगा m से, क्योंकि डिकोड कर रहा है। जैसे हम लोग को अगर 2:4 डिकोडर दे रखा है, तो जो 2 बिट का इनपुट है 0001 ये एनकोडेड फॉर्म में है, उसको हमें डिकोड करके लिखना है कि 4:, मतलब आउटपुट क्या होगा, 4 बिट होगा। 2:4 में 4 बिट इनपुट है और 2 बिट इनपुट है और 4 बिट आउटपुट है। तो डिकोडर का क्या काम है, 2 बिट इनपुट को डिकोड करेगा 4 बिट आउटपुट में कि क्या मतलब है। लेकिन इसमें आउटपुट्स का क्या है कि उसमें खाली एक आउटपुट, मतलब एक होगा 1 और बाकी सब होंगे 0। आउटपुट किस तरह होता है डिकोडर में कि अगर 4 बिट है तो 1000 या 0100 या 0010 या 0001। कहने का मतलब ये है कि बस एक 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। डिकोडर का आउटपुट इस तरह होता है। ठीक है। अ डिकोडर आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज और डिटेक्ट अ पर्टिकुलर कोड, मतलब कि वो डिटेक्ट करेगा 00, 01, 10, 11 में से कौन सा इनपुट। अगर हमने 11 दिया है तो क्या होगा, 11 दिया है तो 0001 ये मिलेगा आउटपुट में। तो उसे डिटेक्ट कर लिया ना कि अगर हमें आउटपुट में 0001 दिया गया है तो कौन सा दिया होगा, हमें इनपुट में 11 दिया होगा, तो उसे डिटेक्ट करा ना पर्टिकुलर कोड को। ठीक है। डिकोडर सेलेक्ट वन आउट ऑफ मैनी फंक्शनल ब्लॉक्स इन द मेमोरी सर्किट। ये हम क्या किससे सीखेंगे, अभी सर्किट बनेगा उससे। दो तरह के डिकोडर देखते हैं, एक 2x4, एक 3x8। इसमें n क्या है 2, m क्या है 4। n हमेशा छोटा होता है m से, क्योंकि वो डिकोड करेगा तो बड़ा ही बनेगा ना आउटपुट। तो कैसे बनता है, ब्लॉक लेंगे 2x4, मतलब 2 इनपुट और 4 आउटपुट। ये है, ये डिकोडर है। ये इनपुट्स है, ये आउटपुट्स है। क्योंकि 2 इनपुट्स है तो 2 इनपुट से कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, 4। इससे हमें पता चला कि 4 आउटपुट्स हैं। क्यों, 2 की पावर 2 से। ठीक है। 3x8 के लिए 3 इनपुट होंगे और 8 आउटपुट होंगे, है ना। क्यों, 3 इनपुट है तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या होंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, मतलब 8 आउटपुट्स होंगे। ठीक है। इस वजह से 3x8 बोलते हैं, क्योंकि 3 इनपुट है तो 8 आउटपुट्स निकलेंगे डिकोड के। तो इस टेबल देखते हैं, अगर 00 होगा, 01 होगा, 10 होगा, 11 होगा, तो 00 होगा तो क्या होता है, m0 1 हो जाता है, बाकी सब 0 रहते हैं। कोई एक ही 1 रहेगा, 01 पे m1 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे। 10 पे m2 1 हो जाएगा, बाकी सब 0 रहेंगे। 11 पे m3 1 हो जाएगा और बाकी सब 0 रहेंगे। ठीक है। मिनटर्म में क्या लिखते हैं, a बार b बार, a बार b, a b बार, a b। नेक्स्ट टर्म में क्या लिखेंगे, a प्लस b, a प्लस b बार, a बार प्लस b और a बार प्लस b बार। ये जो टेबल है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर कोड को आइडेंटिफाई कर सकता है ना, कि अगर आउटपुट में ये आ गया तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि इनपुट में ये कोड दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा 01। ठीक है। हम लोग देखते हैं बनता कैसे, अंदर से कंस्ट्रक्शन देखते हैं इसका। देखिए कैसे बनता है। यहाँ पे तो टेबल बना लेते हैं, a b 00, 01, 10, 11।
M0, M1, M2 और M3। तो 1 0 0 0, 0 1 0 0, 0 0 1 0 और 0 0 0 1। तो M0 किस पे 1 है, मतलब A बार B बार पर। M1 के लिए क्या हो, M1 आना है तो क्या होगा, A बार B। M2 आना है तो क्या होगा, A B बार। और M3 आना है तो क्या होगा, A B, है ना। यही सर्किट हमें बनाना है। क्या करेंगे, ये जो डिकोडर होगा इसमें अंदर क्या होगा सर्किट, A और B हमें दिए जाएंगे इनपुट, आउटपुट में M0, M1, M2, M3। ये तो 2 इनपुट्स 4 आउटपुट्स। अब 1 0 0 0 या 0 1 0 0 यही तो होते हैं। तो M0 कब 1 होता है, A बार और B बार पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग एंड सर्किट और यहाँ पे 2 बबल लगा के A और B दे देंगे और ये M0 पे चला जाएगा। तभी तो यहाँ पे 0 0 होगा, तो बबल के बाद वो 1 1 हो जाएगा और 1 1 का इनटू होके 1, तभी तो ये हाई हो जाएगा, तभी तो यहाँ पे 1 आएगा। M1 पे क्या देना है हमें, A बार B, एंड गेट है उस पर A बार और B एज इट इज़, A इधर और B को बिना बबल के, ठीक है। M2 पे क्या देना है, A B बार, A एज इट इज़ और B विद बबल, ठीक है। M3 पे क्या देना है, A B, मतलब बस एंड गेट A और B, ठीक है। ये होता है लॉजिकल सर्किट अंदर से। आगे देखते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक्टिव हाई डिकोडर और एक्टिव लो। एक्टिव हाई में क्या होता है, एक्टिव हाई मतलब SOP फॉर्म जो फॉलो करता है। एक्टिव हाई में क्या होता है कि अगर हम लोगों ने इनपुट में हमारा कोड आया, मान लीजिए 1 0, अगर हमारा इनपुट में कोड आया 1 0, तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, अगर हमारा एक्टिव हाई डिकोडर है। एक्टिव हाई डिकोडर मतलब क्या होता है कि इसमें से जो भी इनपुट ऑन है उस पर 1 आना चाहिए, और 1 0 पे कौन सा ऑन होगा, ये वाला M2 ऑन होगा, तो मतलब M2 पे 1 आएगा, बाकी सब पे 0 आएगा। ये है इसका आउटपुट, किसका, एक्टिव हाई का। अगर एक्टिव लो डिकोडर है, ये अगर एक्टिव लो डिकोडर है और हमने इनपुट दिया है 1 0, मतलब क्या है कि 1 0 पे कौन सा होगा एक्टिव, ये, लेकिन एक्टिव होगा लो, मतलब इस पे आएगा 0 और बाकी पे आएगा 1, ठीक है। ये एक्टिव हाई होता है, ये एक्टिव लो होता है, इस तरह कहा जाता है। अगर हमें 1 0 दिया तो ये लाइन एक्टिव हुई, पर एक्टिव लो, यहाँ पे 0 आएगा, बाकी सब 1 हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, डिकोडर विद एनेबल इनपुट। एनेबल इनपुट क्यों सिखाया जा रहा है कि अगर हम लोग को E अगर 0 दे दिया ना, अगर E इज इक्वल्स टू 0 कर दिया, तो ये डिकोडर काम ही नहीं करेगा, नो मैटर कि हमें A B में क्या देना है। A B 0 0 दो, 1 1 दो, कुछ भी दो, ये डिकोडर काम नहीं करेगा अगर हमने एनेबल इनपुट नहीं दिया है। 2 तरह के एनेबल इनपुट होते हैं, एक एक्टिव हाई और एक एक्टिव लो। अगर E दे रखा है और डायरेक्ट पास कर दिया है, तो अगर E इज इक्वल्स टू 0 होगा तो मतलब 0 चला गया, मतलब डिकोडर ऑफ, मतलब सर्किट इज डिसेबल्ड। अगर E इज इक्वल्स टू 1 दिया, डायरेक्टली 1 चला गया, डिकोडर ऑन हो गया। E इज इक्वल्स टू 1 दिया तो सर्किट इज एनेबल्ड, इसका मतलब ये होता है। लेकिन अगर यहाँ पे बबल दे रखा है, या फिर E की जगह E बार दे रखा है, या फिर E बार भी दे रखा है और बबल भी दे रखा है, कुछ भी, ये नोटेशंस होते हैं, या तो बबल दिख जाए आपको, या फिर बबल ना हो, E की जगह E बार हो, या फिर E बार भी लिखा हो बबल भी लिखा हो, तो उसमें क्या होगा, E अगर 1 है तो वो यहाँ पे जाके अंदर जाके 0 हो जाएगा ना, तो सर्किट डिसेबल हो जाएगा। और E अगर 0 है तो वो बबल के क्रॉस करके 1 हो जाएगा, तो सर्किट एनेबल हो जाएगा, ठीक है। ये होता है, अगर एनेबल ऐसे दिया है तो E इज इक्वल्स टू 1 पे काम करेगा, अगर एनेबल ऐसे दिया है तो E इज इक्वल्स टू 0 पे काम करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं,
ये क्वेश्चन है कि ये सर्किट कब एनेबल होगा, कब होगा, जब अंदर यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 1 होना चाहिए। और यहाँ पे 1 कब होगा, ये डायरेक्ट लाइन जुड़ी हुई है, जब यहाँ पे 1 होगा तभी तो अंदर 1 जाएगा। यहाँ पे बार लगा हुआ है, तो यहाँ पे 1 कब होगा, जब यहाँ से 0 दिया जाएगा। और यहाँ पे 1 कब होगा, यहाँ पे बार लगा हुआ है, जब यहाँ से 0 दिया जाएगा, है ना। तो अगर G1 इज इक्वल्स टू 1 होगा और G2 का बार 0 होगा और G3 का बार नाम है, ये मतलब नाम दे रखे हैं, ये 0 होगा। अगर 1 0 0 दिया हमने यहाँ पे तो ये सर्किट एनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये जो एनेबल होने का है एक तरह से सिक्वेंशियल में बहुत काम आता है। क्लॉक जब देते हैं कि ये दिया, मतलब वो चलो सिक्वेंशियल में सीखेंगे वो चीज़। आपको समझ में आ गया ना कि एनेबल कैसे काम करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एनेबल सर्किट का लॉजिक, एनेबल डिकोडर विद एनेबल है, उसका लॉजिक सर्किट कैसे बनता है वो देखते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये तो हमारा था पुराना वाला सर्किट। बना लेते हैं पहले 2 3 4। एक तो 0 0 0 1 1 0 1 1, ए बी। ठीक है, बॉक्स के अंदर बंद था ये सारे ए से कनेक्टेड थे, यहाँ पे ए दिया जा रहा था, और ये सारे बी से कनेक्टेड थे, ये देखिए, है ना, ये सारे बी से कनेक्टेड थे। ये था हमारा डिकोडर, एक्चुअल में डिकोडर ये था, ये सारे आउटपुट में आ गए M0 M1 M2 M3। लेकिन अब अगर हमने एनेबल दिया है तो एक पिन एनेबल की आएगी और इन सब में भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अगर एनेबल अगर 0 हो गया ना तो आउटपुट सारे 0 हो जाएंगे। और 0 0 0 0 तो डिकोडर का आउटपुट होता ही नहीं है, कोई एक तो 1 होता ही है ना डिकोडर के आउटपुट में। लेकिन अगर एनेबल ही 0 कर दिया तो सारे 0 हो जाएंगे और डिकोडर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर एनेबल 1 हो गया तो अगर कहीं पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई होगी 1 हो गया, जहाँ पे 0 था वो 1 से मल्टीप्लाई होगी 0 रह गया, तो वो एज इट इज काम करता रहेगा। तो हमें क्या करना है, इन सब में ई और दे देना है। ठीक है, ये हो गया M0 E मल्टीप्लाई करके M1 E M2 E और M3 E। क्या समझाया जा रहा है इसमें कि अगर E इज इक्वल्स टू 0 होगा तो आउटपुट क्या आएगा 0 0 0 0। पर अगर E इज इक्वल्स टू 1 होगा, ये डिकोडर डिसेबल है। लेकिन अगर E इज इक्वल्स टू 1 हुआ तो आउटपुट एज इट इज M0 M1 M2 M3, है ना। E इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तो E M0 इंटू 1 M1 M0 ही होगा ना, ये एनेबल कहलाएगा। समझ में आ गया क्या होता है लॉजिक सर्किट, क्यों E ज़रूरी होता है, कैसे E इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है, सब 0 हो गया, डिसेबल क्यों कहलाता है ना। आ गया होगा। ये वही कंस्ट्रक्शन वाला है, हमने सीखा था ना मक्स में कि 2:1 कितने चाहिए 4:1 बनाने के लिए या फिर 8:1 बनाने के लिए। यहाँ पे सबसे छोटा डिकोडर क्या होता है 2x4, तो उसकी हेल्प से हमें बड़े डिकोडर्स बनाने हैं। शॉर्टकट भी है इसका, वो भी बहुत ईजी है, वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम लोग सीखते हैं कि सर्किट कैसे बनता है। ठीक है, ये देखिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे विद एनेबल पिन ही लिखेंगे। ये जो विद एनेबल पिन का जो है ना इंपॉर्टेंस, ये आपको डीमल्टीप्लेक्सर में समझ में आएगा कि विद एनेबल पिन क्यों लिखा जा रहा है हमेशा। ठीक है, तो हमें क्या करना है 4x16 डिकोडर बनाना है। 4x16 में कितने 4 इनपुट्स हैं और 16 आउटपुट हैं, तो हमें क्या करना है 16 आउटपुट्स चाहिए। लेकिन 2x4 में 4 आउटपुट है हमारे पास, तो 4 आउटपुट से 16 आउटपुट कैसे मिलेंगे, जब हम 4 ले लेंगे, नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स कितने 4 ले लेंगे, तो 4 आउटपुट इसके, 4 आउटपुट इसके 4 हो गए,
और इसके 4 हो गए। टोटल कितने? 16 आउटपुट्स हो गए ना। ठीक है, आउटपुट का काम हो गया। मल्टीप्लेक्सर में क्या देखते थे? पहले इनपुट देखते थे, क्योंकि वहाँ पे 16x1 इनपुट्स था ना। यहाँ पे 2x4 4, यहाँ पे आउटपुट्स देखेंगे। अब इनपुट्स देखेंगे, इनपुट्स कितने हैं? 4 है हमारे पास, है ना। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है। तो 4 में से, 4 इनपुट्स में से 2 तो इनको दे दें। कौन से देंगे? नीचे से ये 2 देंगे हम लोग, सी डी सी डी सी डी सी डी। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता था? सेलेक्ट लाइंस देते थे, इधर एमएसबी देते थे। पर इसमें क्या होगा? इनपुट्स देंगे और इधर एलएसबी वाले देंगे। विद एनेबल इन पिन दिखाए, विद एनेबल पिन लिखा है ना, ये गई इसकी एनेबल पिन्स। अब हमें एनेबल करना है, 4 डिकोडर्स को एनेबल करना है हमें। किसकी हेल्प से करेंगे? एक डिकोडर और ले लेंगे 2x4 का, ठीक है। और इन चारों एनेबल पिन्स को इससे सेलेक्ट करवा लेंगे, ठीक है। और बाकी के जो 2 इनपुट्स बचे वो इन पे दे देंगे। ये होता है कंस्ट्रक्शन 4x16 डिकोडर का यूजिंग 2x4। पर अब हमें ये देखना है क्या ये वर्क कर रहा है वैसे। तो मान लीजिए हमें चाहिए 0 1 2 3 4 5 6 7 M7, ये वाला चाहिए हमें। M7 के लिए क्या होना चाहिए? इनपुट पे A B C D क्या होना चाहिए? 0 1 1 1, है ना। तो दूसरा पेन ले लेती हूँ। A को 0 1 और C D को 1 1, ठीक है। हमें मालूम है अगर डिकोडर में 0 1 होता है तो टेबल क्या होती है? 0 0 0 1 1 1 1 0। तो क्या होता है? 0 0 होता है तो कौन सा सेलेक्ट होता है? M0 M1 M2 M3, है ना। तो 0 1 पे क्या होगा? M1, मतलब ये वाली लाइन एक्टिव हो जाएगी। अब इसमें देखते हैं 1 1 पे क्या होता है? 0 1 1 0 1 1 नीचे आता है। 1 1 पे क्या होता है? M3, मतलब M0 M1 M2 M3, ये वाली लाइन मिल गई ना। ये वाली लाइन एक्टिव रहेगी। अगर हमें चाहिए M13 क्या होता है? 1 1 0 1 होता है M13। अब देखिए 1 1 AB की जगह 1 1, मतलब ये वाली लाइन चलेगी। ये डिकोडर एनेबल हो जाएगा। बाकी सब पे 0 दिया गया है एनेबल पे, ये डिकोडर्स ऑफ हो जाएंगे। ये वाला 1 दिया है, ये एनेबल हो जाएगा। और CD पे क्या दिया है? 0 1 दिया है। 0 1 दिया है तो ये इसमें कौन सी लाइन एनेबल होगी? ये वाली एनेबल होगी, ये 1 हो जाएगी, बाकी सब 0 हो जाएंगे। और ये सब तो पहले से डिसेबल है, तो डिकोडर डिसेबल होता है तो 0 0 देता ही है ना। तो क्या आंसर आया? यहाँ पे M1 M2 M3, वो M0 M1 M2 M3, M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 11 M12 M13, ये M13 ही है ना। M13 एक्टिव हो गया, ठीक है। तो मतलब ये डिकोडर वर्क कर रहा है, जो कि 2x4 से बनाया गया है। लेकिन वर्क कैसे कर रहा है? 4x16, क्योंकि इनपुट क्या है? 4 बिट दिया गया है, आउटपुट है 16 बिट, ठीक है। इस सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं। आगे हम लोग क्या सीखेंगे नेक्स्ट में कि शॉर्टकट। हमें सर्किट बना के नहीं देखना है कि अच्छा 4 यहाँ पे फिर एनेबल 4 थे तो हम एक और बना लिया, ये नहीं करेंगे। शॉर्टकट से हम लोग निकाल लेंगे बहुत जल्दी कि कितने नंबर ऑफ 2x4 डिकोडर्स चाहिए होंगे, ठीक है। थैंक यू।